हेलो गाइस, आज का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ कैसा है थिन सर्कुलर रिंग। इससे पहले मैंने दो वीडियो डाले थे, एक रॉड के लिए और उसके बाद एक रेक्टेंगुलर लैमिना के लिए। और आज का जो वीडियो है हमारा वो है सर्कुलर रिंग के लिए। सर्कुलर रिंग मीन्स ऐसा रिंग, ये आपको दिख रहा है रिंग, थोड़ा सा मटमैला है, काफी पुराना है ये रिंग। ये रिंग है, इसको हम रिंग टाइप थे। इस रिंग के केस में बात करें तो पूरा मास कहां पर है, इसके सरकमफ्रेंस पर कंसंट्रेट है। देखिए इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। हम कोई एक पार्टिकुलर पार्ट लेकर, अब देखिए हम इसको कैसे रोटेट करा सकते हैं। एक तो इसके अबाउट रोटेट करा सकते हैं इस तरीके, जैसे कि साइकिल का रिम। साइकिल का रिम क्या होता है, स्पोकन लगे होते कि नहीं लगे होते, इस तरीके से ये रोटेट करा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसा कि साइकिल का रिम रोटेट करता है अपने एक्सिस के अबाउट, इस तरीके से। ये प्लेन है, इसे हम प्लेन बोलते हैं, और इसके ये परपेंडिकुलर हो, ये इस तरह कैसा कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें कि अगर ये पूरा अगर हम इमेज करिए होलो है, थोड़ा सा इमेजिनेशन, जैसे ये सर्कुलर पाथ है, ये इस तरीके से है ना, और हम इस तरीके से उसको रोटेट करा दें, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर हो गए। ये क्या हुआ, प्लेन के परपेंडिकुलर, ये ऐसे, ठीक है ना। और दूसरा कैसे हो सकता है, ऐसे रोटेट करा दे इस तरीके से, यानी कि रिम को हम एक तो ऐसे रोटेट करा दे इस तरीके से, ठीक है। दूसरा क्या है, इस तरीके से रोटेट करा दे, ये ऐसे, ठीक है ना। ये रोटेट हो, यानी इस प्लेन के इस तरीके से, ये प्लेन के पैरेलल रोटेशन है इस तरीके से, या यानी कि डायगोनल के अबाउट रोटेशन, डायगोनल के अबाउट। और तीसरा क्या हो सकता है यार, यानी ऐसे रोटेट करा दे, यानी इस वाले हिस्से से ऐसे, ये रोटेशन यहाँ के ऐसे अबाउट इस तरीके से, ये रोटेशन है, ठीक है ना। तो इससे हम तीन तरीके से रोटेशन दिखा सकते हैं। तो हम ये देखिए, हमने एक रिंग ले लिया है और इसका मास क्या है, इसके सरकमफ्रेंस पर है, होली डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्मली। हमने एक पॉइंट ये पी कंसीडर कर लिया यहाँ पर, और एक छोटा सा इसका मास क्या है, स्मॉल एम मान लेते। इस पार्टिकल का मास कितना है, स्मॉल एम है ना। तो देखिए किस तरीके से इसको पहले हम लिखेंगे, उसके बाद जो है कैसे। पूरे रिंग का मास कितना, पूरे रिंग का मास है कैपिटल एम, बी द मास ऑफ द रिंग एंड इट्स रेडियस आर, और इसकी रेडियस क्या है, रेडियस ये आर है। इफ वी कंसीडर ऑफ आ पार्टिकल, एक पार्टिकल हमने ये कंसीडर कर लिया, जिस कहां पर वो पॉइंट पी पर है। ये पार्टिकल जो है, जो स्मॉल है हमने एम माना है मास, वो पॉइंट पी पर कंसीडर कर लेते हैं। देखिए कंसीडर आ पार्टिकल मास एम ऑन द रिंग एट पॉइंट पी, रिंग के एक सर्कमफ्रेंस पर कोई एक पॉइंट है जिस पर हमने क्या मान लिया, उसको सिचुएटेड मान लिया है ना। Hence the moment of inertia of the particle, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है कि जहां से मान लीजिए ये पार्टिकल है, इसका मास m है और ये पोजीशन है यहां से यहां तक की, तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ले लेते हैं हम यहाँ पर, एम आर स्क्वायर। ये पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, इज एम आर स्क्वायर, किसके लिए, हम पार्टिकल के। अब हम पूरा रिंग ले लें, पूरा रिंग क्या है, छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना हुआ है, नंबर ऑफ मैनी पार्टिकल्स। तो देखिए क्या लिखा है, नाउ द रिंग मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टेनी पार्टिकल, टेनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल रिंग इज, पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा, ये देख लेते हैं। तो पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आ जाएगा I इक्वल टू समेशन, सभी पार्टिकलों को हम ऐड कर लेंगे, तो एम आर स्क्वायर, सभी आर पोजीशन पे, चाहे हम ये पार्टिकल लें, चाहे ये पार्टिकल लें, चाहे ये लें, चाहे ये लें, इसके अबाउट क्या हम देख रहे हैं, सभी किससे, सेंटर से एम आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कैपिटल, ये पूरा किसके, हमने शुरू में क्या लिया था, मास कैपिटल एम लिया था, तो ये एम आर स्क्वायर। लेकिन अब बात आती कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला किसके अबाउट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकाला है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया
प्लेन के परपेंडिकुलर निकाला है, प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से परपेंडिकुलर निकाला है। क्लियर है? तो यानी अब हमें इस ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो हमने निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, किसके अबाउट है, ये अबाउट निकल कर आया प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर एंड सेंटर, सेंटर कहां से पासिंग थ्रू व्हील लाइन, सेंटर से, और कैसी है परपेंडिकुलर, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पासिंग थ्रू कहां से पासिंग हुए, थ्रू सेंटर एंड इट्स परपेंडिकुलर से पास हुई। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर से। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये डायामीटर एक ये मान लीजिए, एक ये डायामीटर मान लीजिए, ठीक है ना। अब डायामीटर के केस में क्या हो जाता है कि और वो यहां से पास हुआ है, तो कौन सी थ्योरम की बात कर रहे हैं, अगर हम डायामीटर के अबाउट निकालेंगे, डायमीटर के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो क्या हो जाएंगे, यानी कि एक प्लेन ये डायमीटर होगी, एक ये होगी, और ये हमने क्या निकाला था ये केस, यानी एक तरीके से आई जेड हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर थ्योरम परपेंडिकुलर, ये साइन परपेंडिकुलर का है, परपेंडिकुलर एक्सिस, तो एक्सिस केस में क्या हो जाएगा, तो ये जेड की तरह काम कर रहा है, यानी जेड आई जेड इक्वल टू आई एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई के, ठीक है। तो यार डायमीटर की बात करें तो डायमीटर ईच पॉइंट के लिए सेम ही रहेगा, चाहे हम ये डायमीटर ले, चाहे ये ले, चाहे कहीं से भी ले। मीन्स कहने का ये है कि अगर हमने ये रिंग लिया, हमें ये वाली वैल्यू पता है, ये वाली, तो ये परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, तो रिजल्ट हमें पता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आई जेड इक्वल टू आई एक्स आई वाई, ये आई एक्स आई वाई क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, किसके, इस रिंग के। तो यहां पर हो जाएगा आई डी अबाउट टू डायमीटर। अब हम किसके निकाल रहे हैं, अबाउट टू डायमीटर, और ये वैल्यू क्या निकाली हमने, आई जेड इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो ये एम आर स्क्वायर हो गया, एम आर स्क्वायर। अब ये दोनों तो इक्वल होंगे, क्योंकि एक रिंग के कितने भी डायमीटर ले लीजिए सभी बराबर होंगे। तो यानी उस केस में आई डी इक्वल टू, ये आई डी इक्वल टू 2ID हो जाएगा, और ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर, तो आई डी इक्वल टू हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। ये हमने जो वैल्यू निकाली है अबाउट डायमीटर के निकाली, ये किसके अबाउट निकाली, डायमीटर, यानी कि ये डायमीटर, ठीक है ना, इसके अबाउट निकाल लिए, और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, आईडी, और इसको हम नाम क्या देंगे, पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू प्लेन। देखिए पैरेलल टू प्लेन का मतलब ये हुआ, ये पूरा प्लेन है और ये मेरा हाथ ऐसे दिख रहा है, तो इस तरीके से ये रोटेट कर जाए, इस तरीके से ये रोटेट कर रही है, तो ये पैरेलल टू, यानी ये डायमीटर के केस में हो गया। तो ये आईडी बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2 निकल कर आया, क्लियर है यहां तक। अब अगर हम इसी डायमीटर के पैरेलल, यानी यहां पे टेंजेंट ले लें, टेंजेंट के अबाउट क्या हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू टेंजेंट। तो टेंजेंट केस के लिए क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये देखिए डायमीटर क्या है, ये अबाउट डायमीटर, ये हमने किसके निकाला है, अबाउट, ये जो हमारा केस निकला है अबाउट डायमीटर, है ना, डायमीटर के अबाउट निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके निकाला है, डायमीटर के अबाउट निकाला। अब हम किसके अबाउट निकालेंगे, टेंजेंट के अबाउट।
टेंजेंट क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल, यानी डायमीटर के पैरेलल होगा। तो अब अगर आपको टेंजेंट के अबाउट निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके निकालना है हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, यानी इस टेंजेंट के अबाउट। तो यहां पर टेंजेंट, और ये टेंजेंट केस किसके है, इसके पैरेलल है, डायमीटर के पैरेलल है, और डायमीटर कहां से, सेंटर के अबाउट पास हो रहा है, तो यानी ये पैरेलल थ्योरम लग जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, कौन सी थ्योरम लगा रहे हैं यहां पर, थ्योरम पैरेलल एक्सिस, ठीक है ना। अब पैरेलल एक्सिस का केस क्या होता है, आई इक्वल टू, यानी टेंजेंट हो गया, यानी आई टी, एक होना चाहिए सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी सेंटर के अबाउट क्या है, डायमीटर है, तो जिसको हम आईसीएम से बोलते हैं, आईसीएम सेंटर के अबाउट। और दूसरा क्या हो जाएगा, पूरे रिंग का मास ले लीजिए, पूरा रिंग का मास m है, और यहां से यहां तक कितनी है बीच की डिस्टेंस है, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, तो ये रेडियस है सर्कल की, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये आ गया। और आईसीएम की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, आईसीएम की वैल्यू निकाली है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो यहां पर लिख दीजिए एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर बाई, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, तो टेंजेंट का फार्मूला क्या निकल कर आ जाएगा, आई टी इक्वल टू, इसका रिजल्ट जो है ये पूरा सम करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा यहां पर निकल के 3/2 एम आर स्क्वायर, तो ये टेंजेंट का निकल कर आ गया, क्लियर है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हुआ, टेंजेंट का हो गया, क्लियर है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अबाउट किसके निकाला हमने, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर, प्लेन परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। दूसरा हमने क्या निकाला, डायमीटर के लिए, डायमीटर के लिए ये आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2 आ गया, और जब हम टेंजेंट के लिए निकालेंगे तो इसमें पैरेलल थ्योरम लगा देंगे तो ये वैल्यू आएगी 3/2 एम आर स्क्वायर, क्लियर है।